नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या किसी भी एग्जाम के लिए जो मूल किताबें हैं उनका अध्ययन इंपॉर्टेंट रहता है। और उनके लिए हमें कक्षा, देखो ये कक्षा 6 का हमारा राजस्थान है, इसी प्रकार फिर हमारे आएगी कक्षा 7 का हमारी राजस्थान अध्ययन, और उसके बाद आएगी कक्षा 8 का राजस्थान अध्ययन, फिर कक्षा 9 का, फिर कक्षा 10 का, फिर कक्षा 11 का, फिर कक्षा 12 का। ये वह मूल किताबें हैं जहां से चाहे पेपर कहीं से भी बना लो, अंतिम सारांश या अंतिम सफलता वो इसी जो नोट्सों को पढ़ता है उनको मिलती है, चाहे कैसा भी पेपर आ जाओ, क्योंकि पेपर हमेशा बनता है वो मूल किताबों से ही बनता है। दोस्तों, आज हम इनका पहला सेशन लेकर आए हैं, जिनमें पहला टॉपिक नहीं रहेगा राजस्थान मैप, राजस्थान के मानचित्र को लेकर जो आपके टेंशन चल रही है कि 41 जिले किस प्रकार है, या जो सीमावर्ती जिला है कि भाई फड़ौदी सीमा पर स्थित है या नहीं है, इस चीज को लेकर इस वीडियो में चर्चा रहेगी। बाकी आप सभी को आगे मैं बता दूंगा कि कल से जो क्लासें आएगी वो किस टाइम आएगी, प्लेलिस्ट किस नाम से बनेगी और कितने दिन में ये पूरी जो राजस्थान अध्ययन है वो आपको करवाई जाएगी। दोस्तों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 मूल किताबों का निचोड़, कक्षा 6 का अध्याय नंबर 1 है, जिसके अंदर दिया गया है राजस्थान का मानचित्र। उस राजस्थान के मानचित्र को आपको ध्यान से यहां पर पढ़ना है। जो किताब के अंदर मानचित्र है वो का वो ही आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, तो एक बार जल्दी से, भाई पहला वीडियो है, इस पर ही अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला ना तो आगे तो आशा नहीं हो सकती ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है, क्योंकि मूल किताबों के लिए हर एक बच्चा इंतजार कर रहा है। और कहीं पर भी मूल किताबें या तो लाकर पढ़ो, या अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो निःशुल्क कहीं पर भी नहीं मिल रही है। लेकिन अब कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर कंप्लीट मूल किताबें हैं, वो टॉपिक वाइज आपको करवाई जाएगी। आज सिर्फ हम जो हमारा राजस्थान कक्षा 6 की भाग 1 है, उसके अंदर जो राजस्थान का मानचित्र दिया है उसका हम अध्ययन यहां पर करने वाले हैं। दोस्तों, देखो यहां पर मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है और मानचित्र को आप आराम से देख सकते हो। पहला डाउट आपका है वो मैं यहां से दूर कर देता हूं। कक्षा 6 की बुक के अंदर जो राजनीतिक मानचित्र आया राजस्थान का, उसके अंदर साफ और साफ शब्दों में यहां पर देखो आप, जो फड़ौदी जिला है इसको क्या बता दिया गया है, सीमावर्ती, यानी पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती जिला बता दिया गया है। तो पहला डाउट जो आपका है वो यहां से दूर हो जाएगा कि राजस्थान के कुल 5 ऐसे जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। समझ गए? अब आगे चलो भाई, राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। आज की इस क्लास में हम देख लेते हैं राजस्थान के संभाग और राजस्थान के 41 जिले, जिनमें पहला संभाग जो है आपका वो आएगा आपका यहां पर कौन सा, वो आएगा बीकानेर संभाग। देखना बेटा, बीकानेर संभाग बहुत शॉर्ट के अंदर याद करवाऊंगा और ऐसा याद करवाऊंगा कभी भूलोगे भी नहीं। बीकानेर संभाग यहां पर लिख लो 1 से 4। सर जी ऐसा क्या है 1 से 4 में? तो देखो बेटा 1 से 4 देखो यहां पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये 4 जिले हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। दोस्तों, दूसरा जो हमारा संभाग रहेगा यहां पर वो रहेगा दोस्तों जोधपुर संभाग। ये मैं थोड़ा स्पीड के साथ बना रहा हूं वीडियो, बाकी आप इस वीडियो को आराम से देखना और खुद इस प्रकार से सेट कर लेना। जोधपुर संभाग की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई 4 हो गए, 5 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर फड़ौदी, 6 नंबर जैसलमेर, 7 नंबर बाड़मेर, 8 नंबर जालोर, 9 नंबर सिरोही, 10 नंबर पाली, 11 नंबर बालोतरा, 12 नंबर जोधपुर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल जोधपुर के अंदर 8 जिले आते हैं। संख्या क्या लिखनी है बेटा यहां पर, तो संख्या लिखनी है 5 से 12, 5 से 12, 5 नंबर से लेकर इस प्रकार से घुमाकर कुल कितने जिले हो गए, 12 जिले यहां पर आपके हो गए। दोस्तों, 3 नंबर पे जो मैं यहां पर संभाग लेता हूं आपका, वो लेता हूं दोस्तों उदयपुर संभाग। कौन सा, उदयपुर संभाग। देखना उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं, बाकी जो भी डाउट रहेगी वो मैं कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। और जो पहला अध्याय है हमारा कल, हमारा राजस्थान,
उसके अंदर भी हमें यही पढ़ना है, लेकिन राजस्थान मैप को पहले थोड़ा विस्तृत पढ़ ले। जिले कहां पर है, किस संभाग में, यह स्थिति जब तक हमें पता नहीं है तो राजस्थान जी के हम नहीं पढ़ सकते, राजस्थान जी के हमें याद नहीं होगा, इसलिए यह जरूरी है भाई। अगले के अंदर हम चलते हैं और उसके अंदर देखते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, इसके अंदर यहां पर देखो 12 हो गया, 13 उदयपुर, 14 सलूंबर, 15 डूंगरपुर, 16 बांसवाड़ा, 17 प्रतापगढ़, 18 चित्तौड़गढ़ और 19 राजसमंद। कुल कितने जिले हो गए? 7 जिले, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो उदयपुर संभाग में हमारे जो जिले रहेंगे उनकी संख्या रहेगी 13 से 19, 13 से 19। यहां पर कितने बाद में लिखेंगे कितने कितने जिले। 4 नंबर लेता हूं कोटा संभाग, 4 नंबर पे कौन सा लेते हैं बेटा? कोटा संभाग। यह रहा आपका कोटा संभाग। एक ही स्लाइड के अंदर जिले और संभाग तैयार हो जाएंगे। कोटा संभाग के अंदर देखो बेटा 19 हो गए, 19 के बाद देखो 20 बूंदी, 21 कोटा, 22 झालावाड़, 23 बारां। तो 20 से 23, 20 से 23 दोस्तों, ये कौन सा रहेगा आपका? कोटा संभाग रहने वाला है। आगे चलो बेटा नेक्स्ट संभाग के अंदर, नेक्स्ट संभाग लेता हूं मैं भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। अब देखो भरतपुर संभाग की अगर मैं बात करता हूं, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग के अंदर देखिएगा आप आराम से, तो देखिएगा 23 हो गया, 24 सवाईमाधोपुर, 25 करौली, 26 धौलपुर, 27 भरतपुर, 28 डिग। तो 24 से लेकर 28 तक किसके अंदर आ जाएंगे? आपके भरतपुर संभाग में, 24 से लेकर 28 तक। समझ गए? आगे चलिएगा, नेक्स्ट अगला जो संभाग आएगा हमारा वो आएगा मध्य वाला संभाग। तो नहीं है लेकिन हमारी राजधानी है, तो जयपुर संभाग। यह रहा जयपुर संभाग। कितने किस जिले में कितने, सॉरी किस संभाग में कितने जिले हैं ये भी अभी देखेंगे। अब देखो इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर 29 नंबर खेरतल तेजारा, 23 नंबर कोटपुतली बैरोड, 31 नंबर अलवर, 32 नंबर दौसा, 33 नंबर जयपुर, 34 नंबर सिक्कर, 35 नंबर आपका रहेगा झुंझुनू। कितने जिले हुए भाई? गिनो एक बार, 7 जिले। तो कहां से? 29 से 35 तक, 29 से 35, 29, 35। और अंतिम जो हमारा सबसे मध्यवर्ती संभाग है वो संभाग कौन सा है भाई? तो वो संभाग हमारा रहने वाला है अजमेर संभाग। कौन कौन से जिले बचे हैं उन पे टिक लगा दो आराम से। अजमेर संभाग, एक बार अजमेर संभाग के अंदर हम चलते हैं अगर, तो देखिए अजमेर संभाग, अजमेर संभाग के अंदर मिडल जिले हैं हमारे। देखो आराम से, यहां पर देखो 35 हो गए, 36 डीडवाना कुचामन, 37 नागौर, 38 ब्यावर, 39 अजमेर, 40 टोंक और 41 भीलवाड़ा। ये किसके अंदर आएंगे? आपके अजमेर संभाग के अंदर आएंगे। तो यहां पे 36 से लेकर 41। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देख ला, यहां पे मैप को जितनी बार पढ़ोगे ना उतना ही आसानी से याद होता है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखो एक बार, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो है कि बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले हैं। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 और 5 कितने हुए भाई? 8 जिले। गिन लो आराम से 8 जिले। देखो यहां पर फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, बालोतरा और जोधपुर कितने हुए? 8 जिले। उदयपुर संभाग के अंदर अगर हम जिलों की बात करते हैं तो देखो उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद कुल कितने हैं? 7 जिले हैं। कितने हैं बेटा? 7 जिले हैं। कोटा संभाग में सीधा सा पहले भी 4 थे और अब भी 4 जिले हैं। भरतपुर संभाग में पहले 4 जिले थे, अब कितने हो गए हैं? 5 जिले हो गए हैं। जयपुर संभाग के अंदर देखो बेटा 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 कुल कितने जिले हो गए भाई? 7 जिले। कितने हैं? 7 जिले हैं। और अजमेर संभाग के अंदर कुल 6 जिले हैं। अब यहां से अगर
क्वेश्चन बने कि सर्वाधिक जिले किसमें हैं, तो सर्वाधिक जिले हैं आपके वो किसके अंदर है, जोधपुर के अंदर। सर्वाधिक किसमें है, जोधपुर के अंदर है। और सबसे कम पूछे तो ये रहा आपका कौन सा है भाई, सबसे कम कोटा। सबसे कम किसके अंदर है, सबसे कम है कोटा के अंदर, मात्र 4 जिले, मात्र 4 जिले दोस्तों। तो यहां से एक बार ध्यान से आप देखोगे तो एक एक बिंदु है वो क्लियर होगा। साथियों मैं ये कहता हूं कि कल की जो हमारी पहली क्लास आएगी वो कंप्लीट और कंप्लीट मैप पर आधारित रहेगी, जिसके अंदर पाकिस्तान के साथ कितने जिले हैं, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ कितने जिले और कितनी सीमा बनाते हैं। इसके अलावा इसी मैप जो किताब में मैप दिया गया कक्षा 6 की, इसी मैप पर आधारित चलते हुए हम एक एक बिंदु है उसका अध्ययन है कल सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो कल सभी साथी पहली जो हमारी क्लास की शुरुआत होगी उसके अंदर जुड़ना है, और यह वीडियो भी आपको उसी में मिलेगा। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन 2026 के नाम से आपको प्लेलिस्ट है वो देखने को मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, और अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी, और कंप्लीट पीडीएफ है जैसे ही हमारी क्लासेस शुरू होगी तो हमारी एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट पीडीएफ भी बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।